जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने क्लासेस में। और आज का जो विशेष टॉपिक हमारा होगा रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम समझेंगे कि प्रमुख दिवस। और प्रमुख दिवस से निश्चित ही 1 से 2 अंक जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक को रिवीजन क्लास में लेके आएंगे जहां से निश्चित डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ जाते हैं तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज रिवीजन क्लास के अंतर्गत समझने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। और दिवस से संबंधित हम लोग कौन कौन से दिवस जो है किस दिन मनाते हैं, उससे संबंधित जो है इसको हम लोग ट्रिकी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी के माह में समझेंगे। पहले हम ऐसे चलेंगे, जनवरी से लेकर हमने मई तक के नोटिफाई किया हुआ है, फिर पहले इधर से लेके चलेंगे, फिर एक बार उल्टा लेके चलेंगे। देखो गिनती जैसे याद करना ना बहुत स्ट्रांग होना होता है, तो 1 2 3 से लेके 100 तक तो बोलना आसान होता है, लेकिन 96 99 98 है ना, 97 96 95 ऐसे बोलना होता है ना जो कठिन होता है। और अगर 96 99 98 आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा गिनती पर अच्छी पकड़ हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपको समझना है। पहले हम सीधा याद करने का प्रयास करेंगे और फिर इसको उल्टा याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित हमारा याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी महीना में लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। ये ब्रेल लिपि से संबंधित है। ब्रेल लिपि क्या होता है कि जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं वह ब्रेल लिपि के आधार पर पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, यही ब्रेल लिपि कहा जाता है। और इसके लिए लुईस ब्रेल के नाम पर लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि 4 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे समझते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत में अफ्रीका से जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी अंतिम रूप से भारत में यहाँ पर आए थे, यानी विदेशों को छोड़ करके फॉरेन में जो सेवा दे रहे थे वो सेवा परित्याग करके भारत की सेवा के लिए 9 जनवरी 1915 को बम्बई बंदरगाह पे उतरे थे। इसलिए इस दिन से हम लोग जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी का मतलब वह व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में रह रहा है वह प्रवासी कहलाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। और हिंदी जो है भारत की बिंदी है और इसी के लिए जो है एक दिवस मनाते हैं जो कि 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 2-3 बार आप सुनकर याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के आधार पर उनको राष्ट्र के युवा समझते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये विवेकानंद से संबंधित दिवस है, इसलिए हमें इसको भी याद रखना बहुत आसान है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय थल सेना यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। आर्मी डे थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी सीमाओं पर लगने वाला शुल्क है उससे संबंधित जो दिवस है वो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सीमा शुल्क यानी सीमा शुल्क के कलेक्शन से संबंधित नीति बनाई गई यानी कानून बनाया गया। और कानून की पारित जो है सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो एक तरीके से हम लोग संविधान को रेस्पेक्ट देने की वजह से सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि नीति के आधार पर हम सीमा शुल्क दे, ये जो है एक नीति कहती है जिसकी वजह से हमें सीमाओं पर रक्षा मिल सके, हम सुरक्षित रह सके। इसके लिए सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। हालांकि गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाते हैं। ये सब बच्चे को पता है।
जो विद्यार्थी प्रतियोगी की परीक्षा तैयारी करते हैं। तो ये जनरली आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। लेकिन सीमा शुल्क दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएंगे? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाएंगे? 24 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाएंगे? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये हो जाएगा 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। प्रवासी दिवस 9 जनवरी और लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। आई होप, मुझे लगता है कि इतना आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है। स्मरणोत्सव दिवस। स्मरणोत्सव दिवस इसका मतलब होता है कि मेमोरी पावर को स्मरणोत्सव, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए स्मरणोत्सव दिवस, यानी किसी चीज़ को याद कर रहे हैं तो अपनी याददाश्त को अच्छा रखने के लिए एक दिवस मनाते हैं 27 जनवरी को। स्मरणोत्सव दिवस कब मनाते हैं? 27 जनवरी को मनाते हैं। स्मरणोत्सव दिवस 27 जनवरी को। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी को। अब ये जनवरी के महीने के अंतिम सप्ताह जो होता है वह कुष्ठ रोग सप्ताह दिवस कहा जाता है। तो कभी कभी यहाँ पर कुष्ठ रोग दिवस न कह के कुष्ठ रोग सप्ताह कह देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी के महीने के अंतिम सप्ताह को कुष्ठ रोग सप्ताह कहते हैं। ठीक है, तो कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? 28 जनवरी को मनाते हैं। यह कुष्ठ रोग से संबंधित, कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित है और इसलिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? 28 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं और हम सबको पता है कि 30 जनवरी के दिन ही नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, जिसकी वजह से महात्मा गांधी के हत्या दिवस के उनके संदर्भ में जो है शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को। तो ये जनवरी आपको याद हो गया होगा। एक राउंड और चलेंगे तो निश्चित याद होगा। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस आप देखेंगे 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। इस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और इसके बाद सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। वही स्मरणोत्सव दिवस 27 जनवरी। ठीक है, इसके बाद कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी और बात करते हैं शहीद दिवस तो 30 जनवरी। तो ये आपका जनवरी माह जो है एकदम कंप्लीट हो गया होगा। एक राउंड और चलेंगे लास्ट में आने के बाद। अब बात करते हैं फरवरी महीने में। चलिए, जनवरी हमने कंप्लीट किया। हालांकि जनवरी में कुछ अन्य दिवस भी है लेकिन वह प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैंने उसको छोड़ दिया है। बहुत सारे दिवस भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही दिवस जो हमारे प्रतियोगिता के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फरवरी माह में। तो फरवरी माह में देखिएगा कि मौसम में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होता है। जनवरी और फरवरी जो होता है, फरवरी माह से देखिएगा कि जो है ठंडी धीरे धीरे कम होती है और कम होती है तो आर्द्रता फैलती है। तो शुरुआत में जो है ना विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्रता फैलना मतलब भूमि जो होता है नमी आने लगती है और इस नमी की वजह से देखिएगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। एकदम क्लियर हो गया। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ और ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो नमी कब पाया जाता है? बसंत ऋतु की शुरुआत जो होती है उस समय हमारा नमी भूमि हो जाती है, भूमि में नमी आ जाती है जिस समय गेहूँ की बुआई वगैरह होती है नमी होने की वजह से। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाएंगे? तो 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। देखो, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। आगे समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस, ये मनाते हैं 6 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस, ये क्या होता है? तो एक होता है सहिष्णु और एक होता है असहिष्णु। मतलब सहिष्णु में भी होगा क्या कि सिर्फ एक धर्मों की तरफ या एक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, दैट इज कॉल्ड सहिष्णु हो जाता है। और अभी असहिष्णु का मतलब हो गया कि आप हर धर्मों की तरफ झुकाव रखते हैं, तो वही असहिष्णुता दिवस कहा जाता है। ये 6 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी का, यानी उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, प्रोडक्शन अधिक होगा तो अधिक माल सप्लाई होगा और अधिक मुनाफा होगा। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13
फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। बहुत बढ़िया, आगे समझते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो 20 फरवरी को मनाते हैं। एक बार और चलते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी समाज में न्याय अच्छा हो तो विश्व में सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाते हैं। यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाएंगे? तो 20 फरवरी को मनाएंगे। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिस देश का अपना मातृभाषा है उस मातृभाषा के सम्मान में मातृभाषा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगर कोई भी देश अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उस देश का जो है विकास बहुत जल्दी होता है। अगर मान लो किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग होने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने में जितना समय लगेगा उतने समय में जो भी देश है वो अपनी भाषा में कोई कार्य करके आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल है ना, देख सकते हैं नेशनल लैंग्वेज जो होता है वो आपका 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व चिंतन दिवस यह 22 फरवरी को मनाते हैं। विश्व चिंतन दिवस कब मनाएंगे? तो 22 फरवरी को मनाएंगे। यानी विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, इस तरीके विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी, उत्पादकता दिवस देखेंगे 12 फरवरी, शून्य असहिष्णुता दिवस होगा वो आपका 6 फरवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी और आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। एक बार और सेट करते हैं, 2 4 6 याद रखना है, 2 4 6 और 6 दूना के 12, ये भी इस तरीके से भी आप लिखकर याद कर सकते हैं। तो 2 4 6 मतलब 2 में हो जाएगा आर्द्रभूमि, 4 में हो जाएगा कैंसर और 6 में हो जाएगा असहिष्णुता, यानी असहिष्णु हो जाना, 6 में हो जाना। इसके बाद हो जाता है उत्पादकता दिवस जो होगा 12 उत्पादकता दिवस हो जाएगा और 13 जो होगा रेडियो दिवस मनाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी जो होता है सामाजिक न्याय दिवस माने जाते हैं और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई में रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। यानी विज्ञान दिवस कब मनाएंगे? 28 फरवरी को मनाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ के हालांकि मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। ध्यान रखना है, विज्ञान दिवस कब मनाएंगे? तो 28 फरवरी को मनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। वही चिंतन दिवस जो होगा वो 22 फरवरी को मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो होगा 21 फरवरी को। सामाजिक न्याय दिवस जो होगा वो आपका हो जाएगा 20 फरवरी और 13 फरवरी रेडियो और उसके बाद 12 फरवरी जो होगा वो आपका उत्पादकता से होगा, 6 फरवरी असहिष्णुता और 4 फरवरी कैंसर और 2 फरवरी आर्द्रभूमि से संबंधित। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मार्च के महीने में। मार्च महीने में देखेंगे कि विश्व नागरिक रक्षा दिवस। अब देखो मार्च महीने में क्या होता है, मार्च अप्रैल जो होता है ना, अप्रैल का महीना जो होता है ना, किसी भी विश्व का जो है, पूरे विश्व में हम बात करते हैं तो अप्रैल का महीना जो होता है वह कमर्शियल स्टार्टिंग डेट होता है। यानी किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग डेट जो होता है ना वो अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को उसका क्लोजिंग डेट होता है। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च को क्लोज होती है। तो मार्च के महीने में उसकी नागरिक यानी उसके नागरिक की सुरक्षा के लिए जो नीति बनाया जाएगा वही आपका नागरिक रक्षा दिवस होगा। तो 1 मई को नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मार्च को विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाते हैं, मार्च से ही। तो 1 मार्च जो है विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाते हैं। नागरिक रक्षा दिवस कब मनाएंगे? तो 1 मार्च को मनाएंगे। अब बात करते हैं विश्व वन्य जीव और विश्व श्रवण दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस, तो वन्य जीव दिवस जो होगा वह 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस यानी वनों में रहने वाले जो जीव है उससे संबंधित जो दिवस है वह हम मनाते हैं 3 मार्च को। और ये इसी दिन जो है
श्रवण दिवस भी मनाते हैं, यानी सुनना। देखो बोलने की आज़ादी, सुनने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी होगी तो वो हो गया प्रेस से संबंधित हो गया, यानी समाचार पत्र से संबंधित है। कुछ भी आपको सुनने की आज़ादी यानी पहले श्रवण होने की दिवस जो है वह 3 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो होगा वह भी 3 मार्च को मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार में रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे? 8 मार्च को मनाएंगे। इसके बाद राष्ट्रमंडल दिवस जो होगा 12 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाएंगे। विश्व निंद्रा दिवस जो होगा 16 मार्च को मनाएंगे। इस तरीके से वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो होगा वो हमारा हो जाएगा 18 मार्च को मनाएंगे। इसी तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या गौरैया दिवस जो होगा वो 20 मार्च को मनाते हैं। फिर से एक बार ऊपर से नीचे के क्रम में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विश्व नागरिक रक्षा दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। विश्व नागरिक रक्षा दिवस कब मनाएंगे? 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस जो होगा वह 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब? तो 3 मार्च को। और इसी दिन जो है विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है 3 मार्च को ही, यानी 1 और 3 आपको ध्यान रहेगा। मार्च में 1 में रक्षा होगा, नागरिक रक्षा दिवस, और 3 मार्च में विश्व श्रवण दिवस होगा या विश्व वन्य जीव दिवस हो जाएगा। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस VBI है, महिला से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान पूरे विश्व में चलता है, चलते रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होगा वह 8 मार्च को मनाया जाता है। 12 मार्च कौन सा दिवस है? तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हो जाएगा 15 मार्च को। ये विश्व उपभोक्ता समझ रहे हैं? उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर, यानी जो कस्टमर होता है, कस्टमर का भी कुछ अधिकार होता है। उस अधिकार से संबंधित जो दिवस मनाते हैं वह कब मनाएंगे? तो 15 मार्च को मनाएंगे। जैसे हमें जितने वजन का सामान चाहिए उतना वजन मिलना चाहिए, कोई वजन में कटौती ना करे, MRP रेट से ज़्यादा कोई रेट न ले, तो ये उपभोक्ता के अधिकार है। तो ये उपभोक्ता दिवस कब मनाएंगे हम लोग? 15 मार्च को मनाएंगे। ध्यान रखना है कि 15 मार्च यानी 15 डेट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बैक में 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना सिर्फ। और 15 मार्च इधर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस यानी विश्व कंज्यूमर डे हो जाएगा। राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। और 8 मार्च को कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आई होप ये वाला 4-5 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। इसके बाद 16 मार्च को विश्व निंद्रा दिवस मनाते हैं। विश्व निंद्रा दिवस का मतलब ये होता है कि जिन लोगों की मानसिक तनाव होती है, मेंटल जो रोगी होते हैं, उनके लिए निंद्रा की सुई वगैरह दी जाती है, तो वह निंद्रा दिवस मनाया जाता है। यह कब? तो ये हो जाएगा 16 मार्च को। एकदम ध्यान रखना है, ट्रिक से जैसे सेट कर ले। 16 मार्च के दिन जो है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय निंद्रा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय का या विश्व का है, बात बराबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय निंद्रा दिवस कब मनाएंगे? 16 मार्च को। 16 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निंद्रा दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, पुनर्चक्रण का मतलब यही होता है कि जैसे किसी भी वस्तु का जो है अपना चक्र परिवर्तन होते रहता है। कोई भी वस्तु जो होगा यह अपना अस्तित्व को खोता नहीं है, बल्कि किसी दूसरे अस्तित्व में विलीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जल है तो जल वाष्प बनता है, वाष्प से बादल बनेगा, बादल से वर्षा होगी, और वर्षा से पुनः क्या हो जाएगा? जल होगा। तो ये पुनर्चक्रण साइक्लोन चलते रहता है। तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाएंगे? 18 मार्च को मनाएंगे। सोएंगे कब? तो 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निंद्रा दिवस यानी सोना कब है? तो 16 मार्च को सोना है। इसके बाद 15 मार्च को क्या है? तो आपका अधिकार है, कंज्यूमर डे है, उपभोक्ता दिवस है। उसी तरीके से राष्ट्रमंडल दिवस जो है 12 मार्च को मनाते हैं। और 8 मार्च क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 3 मार्च क्या है? तो विश्व वन्य जीव यानी विश्व श्रवण दिवस। और 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 18 मार्च तक तो एकदम याद हो गया। अभी देखिए धीरे धीरे जो है ना गौरैया लुप्त हो रही है, तो गौरैया से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। इसी दिन मनाते हैं, वो होता है 20 मार्च को। 20 मार्च जो होता है विश्व गौरैया दिवस मनाने का देर है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, यानी 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस होगा। यानी सो के उठेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। तो 16 को सोना है और 20 को
प्रसन्न होना है। तो विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, एकदम याद हो जाएगा। 20 मार्च क्या है? विश्व प्रसन्नता दिवस, यानी 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस। पहले 16 को उठना है, 18 को कुछ सामान खरीदना है, वो भी अधिकार लेते हुए। तो 16 उठे, सोए 16 को, 18 को वस्तु खरीदे और उसके बाद क्या हुए? प्रसन्न हो गए 20 मार्च को। एकदम सेट कर लीजिए, 16 सोना है मार्च में और फिर 18 में हमारा अधिकार उपभोक्ता अधिकार होगा और 20 मार्च क्या हो जाएगा? विश्व गौरैया दिवस होगा, यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। देखिए 21 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जो है ना कई दिवस सम्मिलित है। 21 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस। भारत के संविधान का अनुच्छेद भी कहता है 15 किसी भी व्यक्ति का नस्ल और या लिंग और इसका जो होता है लिंग और जाति धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वही भेदभाव के खिलाफ जो है एक दिवस मनाते हैं, वो होगा 21 मार्च को। और आगे समझते हैं, विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को ही मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी जो है वह हम लोग क्या मनाएंगे? 21 मार्च को। थोड़ा सा यहाँ पे नोटिफाई करेंगे आपको कि वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, वन में रहने वाले जीवों का दिवस जो है 3 मार्च को, और उसी दिन उसी महीना में वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाएंगे। याद रखना है, यानी वन दिवस 21 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस जो होगा वह 3 मार्च को मनाएंगे। वन्य जीव दिवस 3 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। एकदम कंफर्म हो गया होगा। कविता दिवस भी 21 मार्च को होगा। उस तरीके से नस्ल भेदभाव का दिवस जो होगा वो भी 21 मार्च को ही होगा। तो 21 मार्च इंपॉर्टेंट है। प्रसन्न कब होंगे? 20 मार्च को गौरैया दिवस, प्रसन्नता दिवस। 18 मार्च उपभोक्ता दिवस होता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 16 मार्च विश्व निद्रा दिवस होगा। आई होप यहाँ तक आपको भी याद हो गया होगा। वापस एक राउंड और चले, अगर 15 मार्च की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा उपभोक्ता दिवस और 16 मार्च हमारा हो जाएगा निद्रा दिवस। 18 मार्च होगा हमारा हो जाएगा विश्व पुनर्चक्रण दिवस और गौरैया दिवस क्या हो जाएगा? तो 20 मार्च को हो जाएगा। इसी तरीके से राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय महिला दिवस होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 3 मार्च हमारा हो जाएगा विश्व वन्य जीव या श्रवण दिवस और 1 मार्च क्या हो जाएगा? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाएंगे? 23 मार्च को मनाते हैं, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो जाएगा 23 मार्च। एक यहाँ पे छूट रहा है, विश्व जल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। 22 मार्च को, 22 मार्च जो होगा विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाते हैं। अगर बिहार संबंधित किसी परीक्षा में बैठते हैं तो निश्चित एक सवाल बनता है कि जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये हो जाएगा 22 मार्च और बिहार दिवस भी कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा 22 मार्च क्या है? इंपॉर्टेंट डे हो गया, यानी बिहार दिवस भी है और जल दिवस भी है। तो विश्व जल दिवस कब मनाएंगे हम लोग? 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाएंगे? 22 मार्च को। 23 मार्च में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। केवल विज्ञान दिवस पूछ दे तो 28 फरवरी और विश्व में मौसम विज्ञान दिवस पूछ दे तो 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। केवल विज्ञान दिवस 28 फरवरी, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। केवल विज्ञान दिवस 28 फरवरी, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं विश्व तपेदिक दिवस। तपेदिक एक रोग है, यह रोग के निवारण के लिए तपेदिक दिवस मनाया जाता है जो कि 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च और विश्व कैंसर दिवस 3 मार्च। विश्व कैंसर दिवस आप देखिएगा, सॉरी कैंसर दिवस इधर हमने बताया 4 फरवरी को, कैंसर दिवस 4 फरवरी और यहाँ पर तपेदिक दिवस जो होगा वो हमारा 24 मार्च। जो बीमारी वाला है उसको एक तरफ छाटने का प्रयास करेंगे। 4 फरवरी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंसर दिवस और इधर आप देखिएगा तो तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। एक राउंड और नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके चलते हैं। 1 मार्च क्या होगा? तो विश्व नागरिक रक्षा दिवस। 3 मार्च क्या होगा? विश्व वन्य जीव दिवस और श्रवण दिवस। वही आ जाएगा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस 12 मार्च और अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस
होगा 15 मार्च। 16 मार्च को हमारा क्या होगा, तो विश्व निद्रा दिवस होगा। 18 मार्च देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका विश्व पुनर्चक्रण दिवस होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी गौरैया दिवस हमारा 20 मार्च को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस जो होता है यह विश्व कविता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होगा 21 मार्च को मनाते हैं। वही बात करते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाएंगे। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी हमारा 23 मार्च को हो जाएगा। तपेदिक दिवस 24 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस कब होगा, तो 27 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक आपने याद कर लिया। अब आगे बात करते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल महीने में क्या होता है, कौन कौन सा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक राउंड इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक बार देख लेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। अप्रैल के महीने में बहुत सारे दिवस को आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो है आपको इसी महीने से आपको मिलेगा क्वेश्चंस वगैरह। तो अप्रैल महीने में सबसे पहले विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस ये हो जाएगा 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित का मतलब सेल्फ है ना, अपने आप को जो है जागरूक करने से संबंधित दिवस जो है वो है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल जो होगा विश्व आत्म केंद्रित जागरूक दिवस। ठीक है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूक दिवस 2 अप्रैल को। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो होगा वो होगा 4 अप्रैल को। खाद्यान्न का मतलब होता है जो वस्तु खाने पीने से संबंधित होती है, उससे संबंधित लोगों को जागरूक करने का दिवस जो है वो 4 अप्रैल को मनाते हैं। तो विश्व खाद्यान्न दिवस 4 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाएंगे। वही विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो 100 से स्वास्थ्य और 100 से 7 अप्रैल एकदम याद रहेगा। इसके बाद देखिए समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व समुद्री दिवस 5 अप्रैल, विश्व समुद्री दिवस 5 अप्रैल है ना। इसी तरीके से 4 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल। और 2 अप्रैल को क्या होता है, तो आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, यानी आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल। 4 अप्रैल को खाद्यान्न और उसके बाद 5 अप्रैल को समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस और वही 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस, यानी होम्योपैथी कब, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको 5 याद हो गए होंगे। होम्योपैथी 10 अप्रैल, 7 अप्रैल हमारा स्वास्थ्य, 5 अप्रैल क्या है, तो समुद्री दिवस और 4 अप्रैल जो होगा विश्व खाद्यान्न जागरूकता दिवस और विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस वो होगा 2 अप्रैल। एकदम क्लियर, कंठस्थ हो गए होंगे। अब इधर हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस जो है यह 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस और 11 अप्रैल को ही पालतू दिवस भी मनाया जाता है। यानी सुरक्षित मातृत्व दिवस, मातृत्व का मतलब होता है माता का जो है मातृत्व भाव जो होती है वह सुरक्षित रहे, उसके लिए मातृत्व दिवस जो है वो हम लोग कब मनाएंगे, 11 अप्रैल को मनाते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय, इस दिन राष्ट्रीय पालतू दिवस भी मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पालतू दिवस कब मनाएंगे, 11 अप्रैल को। और राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस जो है वह भी 11 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस जो होगा वह 17 अप्रैल को मनाते हैं। हीमोफीलिया भी क्या है, एक रोग का नाम है। तो हीमोफीलिया दिवस कब मनाएंगे, तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाएंगे। एक तरफ जो है रोग वाला आप अलग करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अप्रैल के महीने में हमने हीमोफीलिया को अभी देखा और इसी में हम देखेंगे कि जो मार्च महीना होगा, मार्च महीना में तपेदिक दिवस और फरवरी महीना में देखिएगा तो कैंसर दिवस। तो कैंसर 4 फरवरी, तपेदिक दिवस 24 मार्च और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाएंगे।
धरोहर मतलब राष्ट्रीय संपत्ति जो होती है, राष्ट्रीय धरोहर जो होता है उसको सुरक्षित रखना, उससे संबंधित जो दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो होता है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, यानी 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस मनाने का दिवस है। इसके बाद आते हैं विश्व लीवर दिवस। तो सवाल विश्व लीवर दिवस ना पूछकर विश्व यकृत दिवस पूछ दे तो लीवर का ही हिंदी क्या होता है, यकृत होता है। और लीवर दिवस कब मनाएंगे तो 19 अप्रैल को मनाएंगे। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाते हैं। लीवर समझते होंगे, यकृत यानी पेट का हिस्सा होता है लीवर, और लीवर दिवस कब मनाते हैं 19 अप्रैल को मनाते हैं। बहुत सारे दिवस है, कितना याद करिएगा, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना होता है। तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, उसी तरीके से लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं। लोक सेवा दिवस कब मनाएंगे 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। यहाँ 21 मार्च और 21 अप्रैल में थोड़ा सा डिफरेंट समझने का प्रयास करेंगे। 21 अप्रैल जो होता है वह लोक सेवा से संबंधित होता है, जबकि 21 मार्च जो होगा नस्ल भेदभाव, कविता दिवस, वन दिवस से संबंधित है। तो 21 अप्रैल जो होगा लोक सेवा दिवस। और ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है, विश्व पृथ्वी दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस पर भी हम लोग डबल और ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं 22 अप्रैल, और विज्ञान दिवस कब मनाते हैं तो 28 फरवरी। यहाँ ध्यान रखना है, विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है और पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट है 22 अप्रैल। तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना जरूरी है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस यानी 23 अप्रैल, यानी बुक डे कब मनाएंगे 23 अप्रैल को, यानी विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। वही आप देखेंगे महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस जो होगा वह 24 अप्रैल को मनाते हैं। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस जो कब मनाएंगे 24 अप्रैल को, यानी महिला राजनीतिक क्षेत्रों में अपना सशक्तिकरण शो अप कर सके, इसके लिए एक दिवस हम लोग मनाते हैं, वो 24 अप्रैल को महिला राजनीतिक सशक्तिकरण से संबंधित है। तो महिला सशक्तिकरण दिवस भी पूछ दे तो आपको क्या जवाब देना है 24 अप्रैल को ही देना है। इसके बाद बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। फिर से बीमारी जो है एक तरफ करिए, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, और इधर बात करते हैं तपेदिक दिवस 24 मार्च को, और कैंसर दिवस 4 फरवरी को। एकदम याद हो गया होगा, 4 फरवरी कैंसर, 24 मार्च तपेदिक, और इधर हीमोफीलिया 17 अप्रैल। और ठीक इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा मलेरिया दिवस जो होगा वह 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये 26 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस का मतलब समझिए कि बुद्धि से उत्पन्न जो संपत्ति है उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो यानी बुद्धि दिवस भी कहिए या बौद्धिक संपदा दिवस जो होगा वह कब मनाएंगे तो 26 अप्रैल को कहेंगे। 26 अप्रैल हमारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस होता है। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस हो गया। आगे समझते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल को समझते हैं। यानी 28 अप्रैल क्या होता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस होता है। पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस, यहाँ पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाएंगे तो 30 अप्रैल को मनाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। एक राउंड उल्टा चलते हैं। आयुष्मान भारत दिवस यानी 30 अप्रैल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल, 28 अप्रैल पशु चिकित्सा दिवस, बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 24 अप्रैल को राजनीतिक सशक्तिकरण महिला के से संबंधित दिवस जो है वह 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल पुस्तक दिवस, 22 अप्रैल क्या है तो पृथ्वी दिवस स्टार लगवाएं। इसके बाद देखते हैं 21 अप्रैल लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल और वही 19 अप्रैल लीवर डे है। लीवर दिवस 18 अप्रैल क्या है विश्व धरोहर दिवस हो जाएगा। 17 अप्रैल यानी हीमोफीलिया दिवस हो जाएगा और पालतू और मातृत्व दिवस जो होगा वो हमारा 11 अप्रैल को हो जाएगा। एकदम ये वाला पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं मई के महीने में चलते हैं। मई में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये 1 मई को होता है और ये हम सब जानते हैं पहले से कि 1 मई मजदूर दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है
1 मई क्या होगा, मजदूर दिवस। और इसी दिन देखिएगा कि सवाल अब पूछ देगा कि अस्थमा दिवस कब मनाते हैं, और उसमें 1 मई रहेगा। हम रट के गए हैं 1 मई सिर्फ मजदूर दिवस, जबकि सवाल क्या आ गया, अस्थमा दिवस। तो अस्थमा दिवस क्या होता है, 1 मई को ही मनाया जाता है। अस्थमा दिवस क्या होगा, 1 मई को ही मनाया जाता है। अब इसको ट्रिक से सेट करो, अस्थमा किसको हो सकता है, तो मजदूर को ही हो सकता है, क्योंकि मजदूर जो है डस्ट, धूल, कण से संबंधित ज्यादा काम करता है, तो उसके स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तो अस्थमा दिवस 1 मई को, जिस तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो 1 मई हमारा क्या होगा, अस्थमा दिवस, या 1 मई विश्व मजदूर दिवस होंगे। इसी तरीके से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, यानी प्रेस की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता दिवस 3 मई, यही होता है बोलने की आजादी। तो यहाँ बोलने से संबंधित दिवस जो है 3 मई को, और सुनने से संबंधित दिवस जो है 3 मार्च को। बहुत आसान है, 3 मार्च सुनो और 3 मई बोलो। तो 3 मार्च श्रवण दिवस, और 3 मई क्या होता है, बोलने का दिवस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता दिवस। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, 3 मई। बहुत आसान हो गया, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और एक और स्टार लगा सकते हो, एग्जाम में पूछता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को। ये रेड क्रॉस जो होता है ना, डॉक्टर लोग यूज करता है, लाल कलर का जो प्लस का सिंबल यूज करते हैं, उसी प्लस के सिंबल को क्या कहते हैं, रेड क्रॉस कहते हैं। और यह रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं। डॉक्टर की जो आपका सिंबल होता है वह प्लस क्रॉस होता है, तो यही रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह होता है इंडस्ट्रियल डे, यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो होगा वह 11 मई को मनाते हैं। कारखानों से संबंधित प्रौद्योगिकी दिवस होता है जो कि 11 मई को मनाते हैं। यह हो जाएगा 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर 11 को मैं आपको इंडिकेट करूं कि पालतू दिवस और मातृत्व दिवस 11 कब मनाएंगे, अप्रैल में। और 11 मई में क्या होगा, तो मई में हो जाएगा हमारा प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व नर्स दिवस 12 मई को सेलिब्रेट करेंगे। विश्व नर्स दिवस 12 मई को सेलिब्रेट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाएंगे। इसके बाद आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को सेलिब्रेट करेंगे। संग्रहालय समझते हैं, म्यूजियम को संग्रहालय कहते हैं, अंग्रेजी में म्यूजियम होता है, जहां पर कुछ प्राचीन वस्तुएं रखी जाती है जिसे लोग देखें, अच्छा यह प्राचीन या कुछ ऐसे यूनिक वस्तु रखा रहता है, वह हमारा क्या होता है, म्यूजियम होता है। तो म्यूजियम संबंधित दिवस जो है 18 मई को मनाते हैं। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। जैव विविधता दिवस, अमेजन वन क्षेत्रों में जैव जंतु जो है उसमें विविधता पाई जाती है, इसलिए जैव विविधता दिवस क्या कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। 22 मई जैव विविधता दिवस से संबंधित है। एक और याद रखना है यहाँ पर कि 17 मई जो होगा वह हाई बीपी डे से संबंधित है। क्या, हाई बीपी डे, यानी उच्च ब्लड प्रेशर दिवस जो होता है वह 17 मई को मनाते हैं। हालांकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो 17 मई क्या होता है, हाई बीपी डे होता है। 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस हो जाएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस हो गया। अमेजन वन्य क्षेत्रों में जीव जंतुओं की विविधता पाई जाने की वजह से जैव विविधता दिवस जो है वह 22 मई को मनाते हैं। 31 मई जो होता है तंबाकू निषेध दिवस। हालांकि तंबाकू के निषेध के लिए कई जगह प्रचार होता है, तंबाकू के बिक्री के ऊपर ही तंबाकू निषेध लिखा रहता है। जितना प्रचार होता है, जितना उसको बंद करने का प्रचार होता है, उतना ही वो चलता है। तो ध्यान रखना है, इससे संबंधित एक दिवस है 31 मई को, आपको याद करना। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। एक राउंड उल्टा चलते हैं, एकदम याद हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, हाई बीपी डे 17 मई और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, वही 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा। और उसी तरीके से रेड क्रॉस दिवस 8 मई हो जाएगा और प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अस्थमा दिवस 1 मई को मनाते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 28 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26
26 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस जो होता है 24 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस हमारा हो जाएगा वो आपका 23 अप्रैल होगा। ठीक है, इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। लोक सेवा दिवस जो होता है वो आपका हो जाएगा 21 अप्रैल, और वही लीवर दिवस होगा 19 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस हो जाएगा 18 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व और आप देखेंगे पालतू दिवस जो होगा वह 11 अप्रैल को होगा। ठीक, इधर से उल्टा चलते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो होता है 4 अप्रैल को मनाएंगे। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हो जाएगा वह 2 अप्रैल को हो जाएगा। तो अप्रैल का महीना खत्म। इसके बाद आते हैं मार्च में, आते हैं उल्टा चलेंगे। रंगमंच दिवस 27 मार्च को, और तपेदिक दिवस 24 मार्च को, और उसके बाद विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो जाएगा 23 मार्च को, और सिर्फ विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी को, ध्यान रखना है। इसके बाद जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्ल भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस उस तरीके से हो जाएगा। अगला हो जाएगा वन दिवस होगा वो भी 21 मार्च को होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या गौरैया दिवस होगा 20 मार्च को होगा। पुनर्चक्रण दिवस होगा 18 मार्च को हो जाएगा। इस तरीके से विश्व निंद्रा दिवस सोना कब है तो 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। ठीक है, इसके राष्ट्रमंडल दिवस होगा 12 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। वही आप बात करते हैं वन्य जीव श्रवण दिवस 3 मार्च हो जाएगा। नागरिक रक्षा दिवस होगा वो आपका 1 मार्च को हो जाएगा। फरवरी माह में चलते हैं, तो फरवरी माह में विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, और 28 फरवरी को क्या होता है विश्व विज्ञान दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होगा 21 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। विश्व रेडियो क्रॉस दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस होगा 12 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस होगा वो आपका 6 फरवरी हो जाएगा। कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी हो जाएगा। आर्द्र भूमि दिवस यानी आर्द्रता 2 फरवरी को होगा। शहीद दिवस, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी, तो 30 जनवरी शहीद दिवस पता होगा आपको। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 28 जनवरी। स्मरणोत्सव दिवस यानी 27 जनवरी। सीमा शुल्क दिवस जो होता है 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया मतदाता दिवस कब मनाते हैं तो 25 जनवरी को। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाएंगे 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना दिवस आर्मी डे 15 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। वही बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, और लुइस ब्रेल दिवस जो होगा वो 4 जनवरी। मिलते हैं अगले स्लाइड के साथ। अगले स्लाइड में आपका पुनः स्वागत है, और हम आगे बात करने वाले हैं। हमने मई तक का हमने ये समझ लिया था कि मई तक के दिवस किस प्रकार हमने समझा। उसके बाद समझेंगे जून से संबंधित दिवस के बारे में। तो जून में हम जब शुरू करेंगे तो जून का महीना जो देखिएगा सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है। तो जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है। तो गर्मी से लोग परेशान होंगे, तो परेशान के लिए क्या कहेंगे, उस समय लोगों को याद आएगा कि काश पेड़ पौधा होता तो कितना बढ़िया होता। हम लोग जो है छाँव में रहते हैं, हम लोग का पर्यावरण सही होता। तो पर्यावरण से ही शुरुआत करेंगे। यानी सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं 5 जून को। एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा। यानी 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जून का महीना गर्मी का महीना होता है, और उस समय पर्यावरण संतुलित करने के लिए पर्यावरण दिवस, जिससे इस दिवस का ख्याल रखते हुए लोग हर घर एक कम से कम पेड़ पौधा तो लगाएगा। तो इसके लिए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस यानी 8 जून को मनाएंगे। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। इसमें ज़्यादातर आपको जो होगा ना पर्यावरण से संबंधित ही दिवस मिलेगा, जैसे मरुस्थलीकरण दिवस, योग दिवस है ना, नाविक दिवस, ये सब आपको जून में मिलने वाला है। तो जून में देखोगे कि 5 जून जो होगा विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये 12 जून को मनाएंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाएंगे। वही विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं, मतलब ब्लड डोनर डे जो होता है वह 14 जून को मनाते हैं, और 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यानी इंसानों को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से क्या होगा कि किसी निस्सहाय लोगों को भी रक्त मिलने की संभावना बनती है, तो इसलिए रक्तदान
रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाते हैं। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार दिवस, यानी वृद्धजनों के ऊपर दुर्व्यवहार होता है, इसके उन्मूलन के लिए एक दिवस मनाया जाता है 15 जून को, विश्व वृद्धजन दिवस। हालांकि विश्व वृद्धजन दिवस जो होगा वह 1 अक्टूबर को मनाएंगे, और वृद्धजन दिवस के वृद्ध लोगों पर जो दुर्व्यवहार होता है उसके उन्मूलन के लिए जो है 15 जून को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये दिवस विदेशों में ही मनाना अच्छा लगता है, भारत में तो ऐसे ही संस्कृति है कि हम लोग वृद्धजनों का जो है व्यवहार रखते हैं, और विदेशों में ऐसा नहीं होता है, वृद्धों का ख्याल नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही यह दिवस मनाया जाता है, विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार दिवस 15 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाया जाता है, जिससे क्या होगा कि रेगिस्तान की जो है वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में न परिवर्तन हो, उसके लिए जो है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है, वह होता है 17 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, यानी हमारे भारत की ऐसी संस्कृति है कि यहाँ पर शरणार्थियों के लिए हमेशा सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। जैसे वर्तमान में भारत जो है तिब्बत के दलाई लामा को सुरक्षा देने के लिए शरण दिए हुए भारत में, तो ये शरणार्थी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, अन्य देशों से आए हुए लोगों को शरण देना, यही शरणार्थी दिवस होता है, 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व योग दिवस, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा के रख सकते हैं। 21 जून जो होता है विश्व योग दिवस। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से यही सब कार्य हो रहे हैं, योग संबंधित, पर्यावरण संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्यों का उत्थान हुआ है, तो बेहतर होगा कि इसे हम लोग याद रखेंगे कि विश्व योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। नाविक दिवस 25 जून को मनाते हैं। नाविक दिवस अर्थात जो मछुआरों से संबंधित जो दिवस होता है वह हम कब मनाएंगे, तो 25 जून को मनाते हैं, यानी जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं उनका एक दिवस बनता है जो होता है 25 जून को होता है। इसके बाद देखते हैं मादक पदार्थों का अवैध तस्करी दिवस। मादक पदार्थों का अवैध तस्करी दिवस जो है 26 जून को मनाते हैं। मादक पदार्थ हम समझते हैं जैसे ड्रग्स, कोकीन, गांजा, ये सब का जो है अवैध तस्करी ना हो। वैध तस्करी होता है जो गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करता है उसके आधार पर हो तो चलेगा, लेकिन अवैध तस्करी हो रहा है तो उसके उन्मूलन के लिए एक दिवस है जो होता है 26 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे। इस दिवस के तहत जो है ना राष्ट्र की जो हर एक वस्तु का जो है एक आंकड़ा तैयार करने से संबंधित होता है, जैसे मनुष्यों की संख्या कितनी है या मनुष्य से जुड़े हुए जो जो वस्तुएं हैं उन सभी का एक आंकड़ा तैयार करना, यह सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो आई होप ये आपको ध्यान में आ गए होंगे। एक राउंड बैक चलते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 26 जून को आप क्या मनाएंगे, अवैध तस्करी दिवस, किस चीज का, तो मादक पदार्थों का। 25 जून नाविक दस्ता दिवस, नाविक दिवस। योग दिवस 21 जून को, शरणार्थी दिवस 20 जून को, 17 जून मरुस्थलीक दिवस, और दुर्व्यवहार जो वृद्ध जनों पे होता है 15 जून को उससे संबंधित दिवस मनाते हैं। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाएंगे। वही 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, यानी जो कंपनियां होती है, फैक्ट्री हो जिसमें बाल श्रम न हो उसके लिए एक निषेध दिवस होता है जो कि 12 जून को मनाते हैं। महासागर दिवस 8 जून को मनाएंगे। वही आप देखेंगे विश्व पर्यावरण जीवन जो होता है पर्यावरण दिवस होगा 5 जून को मनाएंगे। तो ये जून का महीना एकदम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जुलाई में। जुलाई के माह में देखते हैं तो जुलाई में सबसे ज़्यादा जब पर्यावरण हम लोग का प्रदूषण होगा या पर्यावरण डैमेज होगा तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और स्वास्थ्य के लिए हम किससे परामर्श लेते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेते हैं या चिकित्सक से, यानी डॉक्टर को ही चिकित्सक कहते हैं। तो चिकित्सा संबंधित जितना भी कार्य होगा हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत ही होगी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाएंगे, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व सहकारी समिति दिवस, यह सहकारी समिति दिवस जो होता है वह 7 जुलाई को मनाते हैं। विश्व सहकारी समिति दिवस क्या होगा, तो 7 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई जो होता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इसी में समझ लीजिए कि विश्व की जनसंख्या संबंधित जो है यह जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विश्व
न्याय दिवस होता है 17 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व न्याय दिवस 17 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस डे जो होता है वो 28 जुलाई को मनाते हैं। एकदम इसको कंठस्थ रखना है। हेपेटाइटिस डे कब? 28 जुलाई। हेपेटाइटिस दिवस यानी 28 जुलाई। और वही न्याय दिवस 17 जुलाई। 11 जुलाई नागरिक दिवस, जनसंख्या दिवस और सहकारी समिति दिवस आपका हो जाएगा 7 जुलाई और चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। और इसके बाद एक और पॉइंट है, विश्व मानव तस्करी दिवस जो होगा 30 जुलाई। विश्व मानव तस्करी दिवस। पहले दास प्रथा था, तो दास में क्या होता है कि इंसानों को खरीद बिक्री होती थी और इंसानों की तस्करी होता था एक देश से दूसरे देशों में। तो उससे संबंधित, उसके निषेध से संबंधित एक दिवस है जो कि 30 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व मानव तस्करी दिवस, यानी मानव का तस्करी यानी व्यापार न हो। इसके अलावा बात करते हैं अगस्त के माह में, तो अगस्त माह में आते हैं विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी स्वदेशी लोगों का जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस होना, यह 9 अगस्त को मनाते हैं। हालांकि 9 जनवरी को हमने अभी पढ़ा कि 9 जनवरी क्या है, तो प्रवासी दिवस मनाते हैं, जहां से अन्य देश के लोग जो है यानी अपने देश के लोग किसी दूसरे देश में कार्य कर रहे हैं और पुनः प्रवास होकर आ जाते हैं, तो उसके लिए प्रवासी दिवस मनाते हैं। और वही अपने देश के लोग अगर दूसरे देश में रह रहे हैं तो उनके लिए स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह कब मनाते हैं, तो 9 अगस्त को मनाते हैं। वही बात करते हैं कि 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस समझा था, लेकिन विश्व युवा दिवस कब मनाएंगे, तो 12 अगस्त में मनाएंगे। यानी शुरुआत में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मानवता दिवस होता है 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व मानवता दिवस कब मनाएंगे, 19 अगस्त को मनाएंगे। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। विश्व वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी 21 अगस्त को मनाएंगे। ध्यान रखना है कि वरिष्ठ नागरिक दिवस होगा 21 अगस्त, वृद्ध जन दिवस होगा 1 अक्टूबर। तो वरिष्ठ नागरिक अलग हो गई, वृद्ध बात अलग हो गई। वरिष्ठ का मतलब हो गया कि 60 होगा तो वरिष्ठ नागरिक, यानी ये हो गया वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। अब वृद्ध का मतलब 80 पार हो गए तो हो गए वृद्ध हो गए। अब जाने को तैयार में है, घाट जाने को तैयार में, तो वो वृद्ध कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वृद्ध दिवस कब मनाएंगे हम, तो 1 अक्टूबर। और वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाएंगे, तो 21 अगस्त को मनाएंगे। बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए आप याद कर रहे हैं, एक बेहतर चल रहा है। आगे समझते हैं, सितंबर के माह में चलते हैं। सितंबर माह में देखो होता क्या है, जनरली सितंबर अक्टूबर महीना जो होता है ना, पर्वों का महीना होता है। इसमें फेस्टिवल ज़्यादा होता है और फेस्टिवल की शुरुआत जो है ना नारियल फोड़ के करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सितंबर में सबसे पहले हम क्या मनाएंगे, तो नारियल दिवस मनाएंगे। सितंबर माह में आते हैं 2 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो नारियल दिवस मनाते हैं। विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। बंधुओं आपको पता होगा कि 5 सितंबर को जो है, यह 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं। वही साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 8 सितंबर को मनाते हैं। विश्व लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाएंगे। वही विश्व संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। यही विश्व संरक्षण यानी लोगों की संरक्षण देने के लिए, चाहे पर्यावरण से संबंधित संरक्षण हो या किसी इंसानों से संबंधित संरक्षण हो, तो उसके लिए जो दिवस मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं। इसी दिन जो होता है ना, देखिए वायुमंडल में एक सबसे ऊपर, वायुमंडल में ऊपर ओजोन लेयर होता है। तो वो ओजोन लेयर क्या करता है, हम सभी को संरक्षित देता है परावैंगनिक किरणों से। यानी सूर्य के द्वारा जो परावैंगनिक किरण आती है वो डायरेक्ट शरीर पर ना पड़े, उसके लिए ओजोन हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो उससे संबंधित भी यानी ओजोन दिवस भी कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ही मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। शांति कब मिलेगा, तो 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब होगा, तो 21 सितंबर को मनाएंगे। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। विश्व समुद्री दिवस जो होता है 27 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस जो होता है वो 27 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समुद्री दिवस होगा वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद इसी को देखिएगा 27 सितंबर को ही क्या कहते हैं, पर्यटन दिवस भी कहते हैं। यानी पर्यटन दिवस क्या होगा, समुद्री दिवस के दिन ही मनाते हैं, जो कि 27 सितंबर ही होता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं, 28 सितंबर को मनाते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाएंगे, तो 28 सितंबर को मनाएंगे। रेबीज का मतलब होता है कुत्ते के काटने से जो बैक्टीरिया हमें प्रभावित करता है वह रेबीज होता है। तो वही रेबीज जो होता है, रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाते हैं। जबकि विश्व हृदय दिवस जो होता है 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस कब मनाएंगे, 29 सितंबर। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। रेबीज दिवस होगा 28 सितंबर
समुद्री दिवस 27 सितंबर। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस होगा वो 30 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, अक्टूबर के माह में आते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस जो होगा 9 अक्टूबर को मनाते हैं। अब देखिए आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पता होगा 5 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाएंगे तो 5 अक्टूबर को मनाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यदि पूछ दे, देखिएगा जब भी ऑप्शन आता है तो पूछेगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, और ऑप्शन में आपको 5 सितंबर भी देगा और 5 अक्टूबर भी देगा, तो आंसर क्या होगा 5 अक्टूबर होगा, ध्यान रखना। और विश्व डाक दिवस होगा 9 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो ना 11 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होगा 24 जनवरी को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होगा 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अभी पिछली स्लाइड में हमने समझा था। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस होगा 14 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं तो 14 अक्टूबर को। ये होता है सिंबल डे होता है। मानक दिवस का मतलब होता है किस चीजों का क्या सिंबल होगा उससे संबंधित एक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। विश्व ग्रामीण दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व ग्रामीण दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो होता है 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाएंगे तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस होगा वो 17 अक्टूबर को। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। यूएन डे जो होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस होगा, जबकि विश्व पोलियो दिवस जो होगा यह भी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व एकता दिवस 31 अक्टूबर। अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे नवंबर और दिसंबर से। जी अगले स्लाइड में फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग समझेंगे नवंबर। इसके पिछले स्लाइड में हमने अक्टूबर तक की क्लास को हमने समझ लिया था। अक्टूबर में कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे उसको हमने समझा। अब बात करते हैं नवंबर महीने के। तो नवंबर महीने में देखिएगा सबसे ज़्यादा बरसात का महीना होता है। अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है बरसात का महीना होता है, और बरसात के माह में देखेंगे जनरली आप ज़्यादा ये पानी होने की वजह से जो है ना सुनामी आना, समुद्र में ज़्यादा पानी होने की वजह से सुनामी आता है, इसलिए इसकी शुरुआत हम लोग सुनामी दिवस के साथ करेंगे। तो विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को। विश्व सुनामी दिवस कब मनाते हैं 5 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो होगा वह 7 नवंबर को मनाते हैं, जबकि आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कैंसर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो होगा वो आपका 4 फरवरी को हो जाएगा। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं और कैंसर जागरूकता दिवस जो होगा वो 7 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाएंगे। कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाएंगे। कानूनी सेवा दिवस जो होगा वो 9 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस यानी मधुमेह दिवस यह 14 नवंबर को मनाएंगे। ये जनरली हर किसी को मालूम है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। और बाल दिवस न पूछ के पूछेगा क्या मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज डे किस दिन मनाते हैं तो 14 नवंबर को ही मनाते हैं मधुमेह दिवस। इसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो होगा 17 नवंबर को मनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं विश्व टेलीविजन डे कब मनाएंगे तो 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस यानी विश्व दूरभाष दिवस जो होता है वह टेलीविजन डे जो होगा वो क्या होगा 21 नवंबर को मनाएंगे। एकदम कंफर्म याद हो गया होगा। सुनामी आएगा तो कैंसर बढ़ेगा, उसके बाद कानून के पास जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि मधुमेह होना और फिर उसके बाद मिर्गी होना, ये सारी समस्याएं जो है नवंबर के महीने में ही मिलेगा। और अंत में जो है टीवी पर हम लोग आ जाएंगे और हमारा न्यूज़ समाचार चलने लगेगा। तो 21 नवंबर विश्व टेलीविजन डे एकदम क्लियर हो गया होगा। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन डे और 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और बाल दिवस या मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, जबकि 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस और वही हमारा 7 नवंबर जो होगा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और विश्व सुनामी कब आएगा तो 5 नवंबर को। एकदम कंफर्म आपका याद हो गया होगा। यहाँ से आपका नंबर नहीं छूटने वाला है, पक्का रिजल्ट दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं दिसंबर माह की। तो दिसंबर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे, चूंकि समस्याएं तो बहुत थी, अब समस्याएं और गंभीर होगी। यानी यह साल का अंतिम महीना होता है
और इसमें देखिएगा कि बहुत सारी समस्या पड़ेगी और अंत में समस्या का निवारण भी होगा। यानी समस्या होगा कि जब बरसात का महीना खत्म होगा तो वायरस बैक्टीरिया भरते हैं और वायरस की वजह से एक रोग होता है, बहुत गंभीर बीमारी जिसको एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। जब बायोलॉजी का क्लास होगा तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ध्यान रखना है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस होता है 2 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। इसी दिन भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था 1984 में। तो यह 1984 में गैस त्रासदी होने की वजह से काफ़ी मजदूर वहां पर मारे गए, मतलब दम घुटने की वजह से, जिसके वजह से प्रदूषण नियंत्रण संबंधित एक दिवस लागू कराया गया 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस जो होगा वह 3 दिसंबर को मनाते हैं। यह 1952 से मनाना जाना शुरू हो गया, यानी विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब से? 1952 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, यह 1971 का जब लड़ाई हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस समय में उस दरमियान जो है ना नौसेना की एक अहम भूमिका रही थी। इस दिन जो है 4 दिसंबर को इसलिए नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर यानी नौसेना दिवस 1971 भारत पाक युद्ध के बाद से यह मनाना शुरू हो गया था। तो 4 दिसंबर क्या रहेगा? विश्व नौसेना दिवस। और थल सेना दिवस कब होगा? तो 15 जनवरी को। तो नौसेना दिवस हमने समझ लिया कि 4 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस जो होगा वह 2 दिसंबर को, और एड्स दिवस जो होगा 1 दिसंबर को मनाएंगे। इसके बाद बात समझते हैं सशस्त्र बल झंडा दिवस, यानी सशस्त्र बल झंडा दिवस जो होगा वह जो है आर्मेड, देखेंगे कि आर्मेड फोर्स जो होगा, आर्मेड फोर्स फ्लैग डे होगा वो 7 दिसंबर को मनाएंगे। यानी फ्लैग डे, झंडा दिवस, सशस्त्र बल झंडा दिवस जो होगा ये हम लोग कब से मना रहे हैं? तो 1949 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1949 से सशस्त्र बल और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं। 1949 से ही चल रहे हैं जब झंडा का जो है ये हुआ, झंडा समिति वगैरह में झंडा का निर्माण हुआ सशस्त्र बल के लिए, तो उस समय से जो है ना झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं 7 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप लोग स्टार लगा के याद रखेंगे। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव का क्या क्या अधिकार है उससे संबंधित जो दिवस मनाते हैं वो 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसको एकदम कंठस्थ रखना है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद देते हैं विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर यानी माउंट डे जो होता है वह 11 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाएंगे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाएंगे। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी ऊर्जा की खपत अधिक न हो, ऊर्जा के ऊपर नियंत्रण रहे, जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस है। वहीं 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है 18 दिसंबर को मनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाएंगे। और उसके बाद किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस कब मनाएंगे? 23 दिसंबर को। फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ध्यान रखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होगा वह 24 दिसंबर को मनाएंगे। 24 दिसंबर में आएंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च जाएंगे तो वो हो जाएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो जाएगा। क्रिसमस डे, अंतिम में क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाएंगे, ये आपको पता होगा। और ये ईसाइयों का जो है एक दिवस होता है क्रिसमस डे, और यह कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को। और ईसाई कैलेंडर यानी जनवरी से लेकर और दिसंबर यह अंतिम समय रहता है, और उसके बाद फिर नए जो है कैलेंडर शुरू। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।